हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, आज हम अपनी क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं पिछली क्लास की, यानी डे 1 लेक्चर की। ये हमारा डे 2 लेक्चर है। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया गया था और उसके थ्रू कैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला गया, वो हमने सीखा था। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की बात की थी। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मैंने सिखाया था और गेनिंग रेशियो आपको निकालने के लिए दिया था। तो इसका मतलब आपने निकाल भी लिया होगा अच्छे तरीके से। अब हमारा आगे जो टॉपिक आता है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। गुडविल चैप्टर आपने पढ़ा। गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली इंटेंजिबल असेट्स कहलाया करता है। ये आप ना तो देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड। ये सब चीज हम गुडविल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात होती है कि सर अगर पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया रेशियो बनाना चाहते हैं, तो उस केस में गुडविल का कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, या फिर कह सकते हैं उसकी कैसे कैसे हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो अब पहले बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। पहले इसको शुरू करने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं और मेरा एक पार्टनर, दो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने पहली साल फर्म चलाई, अच्छी चलाई और गुडविल भी कलेक्ट करी, काफी गुडविल बनाई उन्होंने। तो गुडविल उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। अब नेक्स्ट ईयर आया तो हमारे बीच में पहले अलग रेशियो था और हम चाहते हैं अब अलग रेशियो हो जाए। हो सकता है, यानी पहले कुछ और रेशियो और इस बार कुछ और रेशियो। तो मैं चाहता हूं पुरानी गुडविल को कैसे कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमने पिछली साल जब पार्टनरशिप की थी तो गुडविल कुछ और आई थी और इस बार कुछ और आई हुई, क्योंकि इस साल पार्टनरशिप चली तो कुछ और होगी। हमारा पिछली साल रेशियो कुछ और था, पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो, और हो सकता है इस बार पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो कुछ और। तो ये तो बात आती है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अब सर आप बात कर रहे थे कि एक तो पिछले साल की गुडविल और एक आने वाले साल की गुडविल। तो बस यही है कॉन्सेप्ट कि पिछले साल की गुडविल तो कहलाती है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज ओल्ड गुडविल, और आने वाले साल की गुडविल जो होती है उसको कहते हैं हम न्यू गुडविल। हमारे बीच में जो भी गुडविल बनेगी। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करेंगे, जिसको हम ओल्ड गुडविल का नाम देते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड गुडविल, या फिर कह सकता हूं उसको अपीयर्ड गुडविल, पुराने साल की गुडविल जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर्ड है। तो ओल्ड गुडविल भी, या फिर अपीयर्ड, या कह सकता हूं एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सर इस गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करें इस साल? मेरे पिछले साल कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे और हमारे बीच में अब कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो आपकी जनरल एंट्री अब केस बनती है सर राइट ऑफ करें या राइट ऑफ ना करें। यानी मैं चाहता हूं कि पिछले साल की जो गुडविल थी उसको बांट दें, खत्म करें उस चीज को। तो आप जनरल एंट्री क्या करेंगे? और मैं चाहता हूं नहीं जी कुछ ना करें, उसको बांटे बांटे नहीं, उसको रिटेन्ड रहने दें। यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसी थी वैसी ही रहने दें और इस साल की जो गुडविल है उसका भी ट्रीटमेंट कर लें। तो ऐसे भी देख लेते हैं। तो ये दो केस बनते हैं, या तो राइट ऑफ करें या राइट ऑफ ना करें। अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो आपकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं करंट कैपिटल अकाउंट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? डिपेंड करता है, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो सकता है या फिर हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था। अगर आपका क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड बेस्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट, और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बेस्ड है तो आप करेंगे कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। हमने क्या एज्यूम कर लिया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या? कैपिटल अकाउंट। हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम करेंट वर्ड को हटा देते हैं और हम क्या वर्ड यूज करेंगे? केवल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में, और टू गुडविल लिख देंगे। सपोज करो 60,000 गुडविल पुराने साल की थी और उसको आप इक्वली यानी ओल्ड रेशो में बांटना चाह रहे हो, तो 20,000, 20,000 और 20,000, टू गुडविल 60,000। इसको हम और बेहतर तरीके से क्वेश्चन से सीख लेंगे। और अगर तो हम नरेशन यहां लिखेंगे बीइंग गुडविल राइट ऑफ। और अगर हम नहीं करना चाहते राइट ऑफ, हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में बनी रहे, तो हम क्या एंट्री रखेंगे?
गेनिंग पार्टनर्स करेंट कैपिटल, ये इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो हम तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, तो इस करेंट को काट दीजिए, कैपिटल का इस्तेमाल कीजिए। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, जो फायदा उठा रहे हैं, उनको तो कर दीजिए डेबिट, और जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको कर दीजिए क्रेडिट। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग गुडविल को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, राइट ऑफ भी कर सकते हैं या राइट ऑफ नहीं भी कर सकते हैं। राइट ऑफ करेंगे तो ये एंट्री डाल देंगे, और राइट ऑफ नहीं करेंगे तो ये एंट्री डाल देंगे। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि राइट ऑफ कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर वो कुछ नहीं कह रहा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप मान लीजिए राइट ऑफ कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो पुरानी गुडविल को आप राइट ऑफ कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं जी राइट ऑफ मत कीजिए, आप उसको कैरीड रहने दीजिए, कैरीड इन द बुक्स कह सकते हैं, रिटेन्ड इन द बुक्स, तो आप ये एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डाल देंगे। तो ये था एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। ये इस चैप्टर में, इसके आने वाले एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में और डिसोल्यूशन आगे जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उन सब में एग्जिस्टिंग गुडविल का सेम ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। हम एक क्वेश्चन से इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, यानी 5:3:2, decide to share profits and losses equally with effect from 1st April 2019. Pass journal entries under each of the following alternative cases. केस आपके सामने है। When goodwill appears in the books at 60,000 and they agree on the following, यानी नंबर ए existing goodwill is written off and number B existing goodwill is not written off, that is कैरीड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों मैंने आपको दो केसेस बता दिए। पहले केस में यानी आपका ए केस है रिटन ऑफ का, और गुडविल आपकी कितनी है, गुडविल दे रखी है 60,000। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक जनरल एंट्री पास कर देंगे केस में कि जब आपकी 60,000 गुडविल है तो उसको आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। तो आपका पार्टनर है इज कैपिटल अकाउंट, हम एज्यूम क्या करके चल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी ये तो तब है जब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? तो आप क्या करोगे, 60,000 को, टोटल आपका 60,000 है, किस रेशो में, आपके क्वेश्चन में होगा 5:3:2, यानी आप डिवाइड करके देखोगे तो 60,000 को यानी 60,000 को आप 5:3:2 में डिवाइड करोगे तो आपके आ जाते हैं 30,000, 18,000 एंड 12,000। ये आपने कैसे निकाले, जब आप 60,000 को मल्टीप्लाइड बाई 5/10 कर देते हैं, यानी 5 और टोटल अपॉन 10, जब आप ये कर देते हैं तो आपका आता है 30,000। ऐसे ही आप 60,000 इंटू 3/10 कर देंगे एंड 60,000 इंटू 2/10 कर दोगे, तो इस तरीके से आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप लिख दोगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। तो ये थी जब आप राइट ऑफ कर रहे हैं। अब हम राइट ऑफ की जगह दूसरी केस दे रखा है कि आप कैरीड इन द बुक्स ऑफ द फर्म करना चाहते हैं, तब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कैरीड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी सेकंड केस को ले लोगे। दूसरा केस रहेगा आपका कैरीड का। कैरीड में आपने क्या नो कह सकते हैं इसको, नॉट रिटन ऑफ। तो आपकी एक ही एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो कितने पार्टनर्स आपके, ए बी एंड सी। तो गेनिंग रेशियो क्या होता था आपका
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जब आपका ए का न्यू रेशो दे रखा है 1/3 यानी इक्वली, और पुराना रेशो दे रखा है 5/10, ऐसे ही आपका ये भी 1/3 माइनस 3/10 और ये भी 1/3 माइनस 2/10। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 3 10 जा 30, 10 1 जा 10 माइनस 15। इसी तरीके से इसमें भी 30 ले लेते हैं, 3 10 माइनस 9। ऐसी 30 एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, 10 माइनस 6। तो इसका आ जाता है आपका माइनस का 5/30, इसका आ जाता है 1/30 और इसका आ जाता है 4/30। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टनर तो क्या कर रहे हैं, गेन, और ये माइनस में आया है तो इसलिए क्या कर रहा है आपका सेक्रीफाइस। तो आप जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो किस किस को कर दोगे ये देख लीजिए। बी और सी गेन कर रहे हैं तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आपकी गुडविल है 60,000, तो 60,000 को पहले जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका टोटल रेशो बनता है 5/30, तो 5/30 निकाल दीजिए। तो ये हो जाता है 5/30 से ये 10,000। तो आप क्या कर दोगे, 10,000 ले लोगे, सॉरी 10,000 3 से ये हो गया 2,000 और 2 से 10,000। तो आपका ये 5/30 से ये आ जाता है 10,000। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 60,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/30 एंड 4/30 से, तो ये हो जाता है आपका 1/30 से। इसका तो आ जाता है बी का 2,000 और इसका आ जाता है 8,000। तो आप इस तरीके से टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पूरे 10,000 को। 60,000 का सबसे पहले आपने ए का निकाला, उस ए को आपने 1 और 4 में देख रहे होगे आप, टोटल इसका 5 है और इसका 1 और इसका 4, तो 1 और 4 5 होके तब जाके 5 कितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का, जिसमें हमने राइट ऑफ हो रही हो तो क्या जनरल एंट्री होती है और राइट ऑफ नहीं हो रहा हो तो क्या जनरल एंट्री होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यू गुडविल की। हमने पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करी है, अब हम करेंगे नई गुडविल की। नई गुडविल मतलब इस साल की गुडविल जो आपकी अकाउंट्स में कहीं ना कहीं दिख रही होगी। नई गुडविल में भी दो केस आते हैं, जैसे हमने एग्जिस्टिंग में बात की, या तो आप राइट ऑफ करें या ना करें, मतलब ना करें तो आप रिटेन देना चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो केस बनते हैं। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी आप चाहते हो जो नई गुडविल आपकी है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर लें, यानी हम अपने आप में बांट लेते हैं गुडविल को। तो आपकी एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वो एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट करना चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग गुडविल में भी देखो, और जब आप कह रहे थे कि राइट ऑफ ना करें तब भी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो यहाँ भी तो ये कर रहे हैं। वो कह रहा है एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, उसको राइट ऑफ ना करें तो आप क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब दूसरा केस आता है कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, वो कहता है रेज करें और उसको राइट ऑफ कर दें, तो आपको दो एंट्री कर देनी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी आप देख लो, एक बार तो सीधा कर दिया फिर उल्टी कर दी एंट्री। गुडविल को डेबिट करें और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, पार्टनर्स कौन से, जितने भी पार्टनर्स हैं, और उसका पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करें और गुडविल को क्रेडिट करें। बस ध्यान रखना है आपको कि पहली एंट्री आपकी ओल्ड रेशो में होगी और सेकेंड एंट्री आपकी न्यू रेशो से होगी। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे गुडविल का एक ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में, कि अगर आपकी न्यू गुडविल है और आप चाहते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना, तो आपको एक ही एंट्री पोस्ट करनी होगी जो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अगर वो कहता है गुडविल को रेज करें राइट ऑफ करें, तो दो एंट्रीज होंगी, गुडविल
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल, तो हमने एग्जिस्टिंग की भी बात करी और न्यू की भी। एग्जिस्टिंग का क्वेश्चन समझा, अब हम समझ लेते हैं न्यू गुडविल का एक क्वेश्चन। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2 with effect from 1st April 2019 they agreed to share profits equally। यानी ओल्ड रेशो आपका क्या है 3:2 और न्यू रेशो क्या हो गया आपका इक्वली यानी 1:1। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म 50,000, गुडविल कितनी दे रखी है आपकी 50,000। और आगे कह रहा है जर्नलाइज द एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। दो केस दे रखे हैं यहाँ भी, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम पहली बात करें व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। तो आपको तो पता है, मैंने बता ही दिया आपको कि कौन सी एंट्री होनी चाहिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पार्टनर्स कितने हैं आपके पास, अनु एंड बाला, अनु एंड बाला। अनु का न्यू रेशो है आपका 1/2, इसका भी 1/2 -3/5 -2/5 ओल्ड रेशो। आप एलसीएम लेंगे तो 10, 5 - 6, और यहाँ भी एलसीएम 10 तो 5 - 4। तो ये 1/6 1/10 माइनस का आता है और यह 1/10 प्लस का। तो इट मीन्स ये तो गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सिंपल सी आपकी एंट्री कैलकुलेशन के लिए, गुडविल आपकी कितनी है 50,000 और 50,000 का 1/10 आप निकाल दोगे तो कितना आ जाता है 5,000। तो आपकी एंट्री जनरल एंट्री बन जाती है। कौन पार्टनर गेन कर रहा है, बाला, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अनु, तो अनु को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। तो अनुज कैपिटल अकाउंट कितने से 5,000 डेबिट कर दीजिए, 5,000 ही क्रेडिट, और लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो इस तरीके से ये पहला केस था जिसमें हमने पहले गेनिंग रेशियो निकाल लिया, उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दी। ये थी आपकी जर्नल एंट्री। अब जरा दूसरे केस पे आते हैं, केस बी पे। केस बी में, केस बी, यहां वो कह रहा है कि गुडविल को रेज्ड एंड रिटेन ऑफ कर दें। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ, तो आपको पता है जब भी गुडविल रेज हो रही हो इन केस ऑफ न्यू गुडविल, वो थी एग्जिस्टिंग जहां पे हमने रिटर्न ऑफ और नॉट रिटर्न ऑफ सीखे। यहाँ पे गुडविल को आप तो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दें या फिर आप रेज्ड या रिटर्न ऑफ कर दें। तो रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ के केस में दो एंट्री, याद रखें कितनी एंट्री, दो एंट्री। पहली एंट्री नंबर 1, गुडविल टू, यानी गुडविल अकाउंट को क्या करते हैं आप, डेबिट टू बोथ पार्टनर्स, यानी अनु एंड टू बाला कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बार एंट्री करते हैं आप अनुज कैपिटल अकाउंट बालास कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। बस फर्क कितना रहेगा कि आपकी जो भी गुडविल है, गुडविल आपकी कितनी थी
क्वेश्चन में गुडविल आपकी कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000। तो एक बार 50,000 को आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो में बांट दोगे पहले, और एक बार बांट दोगे आप न्यू रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या है आपका, ओल्ड रेशो 3:2। तो आप 50,000 को 3:2 में बांटिए, 50,000 इंटू 3 रेशो यानी 3/5, तो ये हो जाता है 30,000 एंड 20,000। और ये टोटल यहाँ पे 50,000। इसी तरीके से न्यू रेशो में 50,000 को बांट दीजिए, तो 1:1 था, इक्वल था, तो यानी 25,000 इसमें और 25,000 ही इसमें, क्योंकि 1:1 न्यू रेशो था और 3:2 ओल्ड रेशो था। तो इस तरीके से दोनों एंट्रीज आपको पास कर देनी होंगी व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो सिंपली ये था पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास बस इतनी। आज की क्लास में हमने कवर किया एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यू गुडविल को। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी सीखे, यानी एक न्यूमेरिकल भी किया, और न्यू गुडविल को भी हमने सीखा एक न्यूमेरिकल से। तो दोनों ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगी, उसकी एंट्रीज भी समझ में आई होंगी और उसका ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना। हम आने वाली क्लास में रिजर्व पे बात करेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।